और अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। पीएम मोदी ने आज जिंद रेलवे जंक्शन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया है और यह अत्याधुनिक 10 कोच वाली ट्रेन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसके बीच में कुल 14 स्टेशन आएंगे। इस पर यात्रा करने का किफायती किराया 5 रुपए से 25 रुपए के बीच रखा गया है और यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो केवल पानी की भाप छोड़ती है, जिससे प्रदूषण भी नहीं होता। जिंद में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। हरियाणा के जिंद में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के विकास में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली है और विकसित भारत की यात्रा में जिंद की पावन भूमि से एक नया अध्याय भी जुड़ा है। ये पहली बिना डीजल और पेट्रोल की ये रैली होगी, जिसके रैली में ना कोई पेट्रोल से संबंधित वाहन होगा और ना ही इसमें कोई डीजल से संबंधित वाहन होगा। पेट्रोल डीजल से मुक्त ये पहली इको फ्रेंडली रैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ स्वागत में ये रखी गई है। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहां जहां कार्यक्रम है, वहां पर भी इको फ्रेंडली, कोई वहां पर डीजल और पेट्रोल का वाहन नहीं जाएगा। वहां पर या तो इलेक्ट्रिक हमारी बसें जाएंगी या ई रिक्शा जाएंगी या फिर सीएनजी की हमारी गाड़ियां जाएंगी और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। इको फ्रेंडली रैली ये पहली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह राष्ट्र निर्माण के लिए साप्ताहिक समर्पित सामूहिक चेतना का महोत्सव है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की और कहा कि वह जनता के सच्चे सारथी और मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके संकल्प का परिणाम है कि उन्होंने जिंद को इतनी बड़ी सौगात दी है। की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जिंद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जिंद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जिंद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल
सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के 12 साल की तपस्या और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही फल है कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के किसी भी कोने में जाए, हर जगह नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। आज भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, भले ही यह प्रधानमंत्री का जन्मस्थल ना हो, लेकिन वह वही धरती है जहाँ उन्होंने अपने जीवन का काम समर्पित किया है। हरियाणा के लोगों का आपसे जुड़ाव है। जब भी आप यहाँ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य है। हमारे मुखिया हमसे मिलने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है। इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जंत में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ को लेकर अपनी खुशी जताई है और गर्व व्यक्त किया है। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से पहले उन्होंने जंत रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तभी उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में 17 जुलाई का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। रैली, ये पहली बिना डीजल और पेट्रोल ये रैली होगी, जिसके रैली में ना कोई पेट्रोल से संबंधित वाहन होगा और ना ही इसमें कोई डीजल से संबंधित वाहन होगा। पेट्रोल डीजल से मुक्त ये पहली इको फ्रेंडली रैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ स्वागत में ये रखी गई है। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहां जहां कार्यक्रम है, वहां पर भी इको फ्रेंडली, कोई वहां पर डीजल और पेट्रोल का वाहन नहीं जाएगा। वहां पर या तो इलेक्ट्रिक हमारी बसें जाएंगी, या ई रिक्शा जाएंगी, या फिर सीएनजी की हमारी गाड़ियां जाएंगी और कौन गाड़ी